आई हैव वन फीलिंग इन माई माइंड कि ये बेमौसमी बारिश किस तरह से हमारे मुल्क में मुख्तलिफ एरियाज को अफेक्ट कर रही है। नॉट ओनली बेमौसमी बारिश, ये जो क्लाइमेट चेंज है वो अब क्योंकि ज़राअत पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, लेकिन यही एग्रीकल्चरल सेक्टर अब क्लाइमेट चेंज के शदीद दबाव में है। अब दर्ज हरारत बढ़ जाता है, कभी पानी की कमी हो जाती है और कभी बहुत गैर मुतवक्के बारिशें हो जाती हैं। फसलों के निज़ाम को बुरी तरह ये मुतासर कर रही है और माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि अगर ये सूरत हाल बरकरार रही तो आने वाले वर्षों में गंदम, चावल, कपास जैसी अहम फसलों की पैदावार में नुमायाँ कमी हो सकती है। बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं एनवायरमेंटलिस्ट मरियम शबीर साहबा। मरियम साहबा, अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सो आई रिमेंबर दिस डिस्कशन हैविंग विथ यू कि और वो बहुत थोड़े वक्त के लिए हुई थी, जस्ट गोइंग टू द क्लोज ऑफ द सेशन, और हमने ये वादा किया था आपसे कि वी विल बी डिस्कसिंग ऑन इट। सो हियर यू गो। पाकिस्तान का मौसम और उसके हवाले से रबी और ख़रीफ की क्रॉप्स, क्या वक्त आ गया है कि हम ये जो मौसमी तब्दीलियां हैं इनसे नबरदाज़मा होने के लिए अपनी जो सोइंग है, रीपिंग है, उसको चेंज करें? जी, देखिए वक़्त तो बहुत पहले से हमें ये बता रहा है जो क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं, उसके हिसाब से हमें जो है वो काफ़ी चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है, काफ़ी चीज़ें अडैप्ट करने की ज़रूरत है और काफ़ी चीज़ों को मिटिगेट करने की ज़रूरत है। और ये कोई आज से नहीं है, कई सालों से है। कोई ओवर अ डेकेड हमें ये अलार्मिंग सिचुएशंस मिल रही हैं और जो एनडीएमए की जो मॉनसून की आउटलुक है अगर वो देखें तो अभी आप जब खुश हो रहे थे तो आपके जो को-होस्ट हैं उनके साथ-साथ मुझे भी थोड़ी परेशानी हो रही थी क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है। ये जो इस वक़्त आपको इतना खुशगवार मौसम अप्रैल में देखने को मिल रहा है, अभी ये देखें कि जैसे ही मिड अप्रैल से ऑनवर्ड्स आप आगे मूव करेंगे तो जो आउटलुक इस वक़्त आपकी क्लाइमेट चेंज की बन रही है आगे आने के लिए, उसमें आपकी हीट वेव्स जो है वो स्टार्ट होने जा रही हैं अभी। और उसके बाद जो है दिन और रात के टेम्परेचर्स इवन नॉर्दर्न एरियाज़ में भी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। और जो आपके पैसिफिक ओशंस होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ाव की वजह से उसका जो दर्जा हरारत बढ़ता है वो पूरे साउथ एशिया पे भी उसका इम्पैक्ट होता है। तो अब उससे होता क्या है कि अगर आप रात को भी टेम्परेचर नॉर्दर्न एरियाज में भी हाई होंगे तो इसका ये मतलब है कि एक्सेलरेटेड जो ग्लेशियर्स की मेल्टिंग है वो होगी। और एक्सेलरेटेड मेल्टिंग का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ नॉर्दर्न एरियाज के लोग इम्पैक्ट होंगे, उसका इम्पैक्ट आपको पता है कि वो इंडस में कॉन्ट्रीब्यूट करता है थ्रू आउट पाकिस्तान, वो आपको देखने को मिलता है। इसी तरह आप ये देखें कि हीट वेव्स ये स्टार्ट हो रही है, उसके साथ-साथ सिर्फ एक फिनोमेना नहीं होने जा रहा है गर्मी में। हीट वेव्स के साथ-साथ आप फिर जो है वो मई एंड की तरफ जब आप जाएँगे, तो आपका ऐड हो जाएगा फॉरेस्ट फायर्स, क्योंकि टेम्परेचर आपका जब बढ़ता है तो जंगलों में खुद ब खुद आग लगनी स्टार्ट नहीं होती। कुछ इलाकों में आपके वेट बल्ब लाइक जो कंडीशन होती है वो भी आपकी शामिल हो जाएगी। इसमें होता ये है कि हवा में मॉइस्चराइज़र बहुत ज़्यादा हो जाता है और दर्जा हरारत बढ़ जाता है, तो जो इंसानी बॉडी है उसका साँस लेना मुहाल हो जाता है, सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। वो कंडीशंस भी आपको देखने को मिलेगी और साथ ही साथ जब जून के टुवर्ड्स एंड अप जा रहे होंगे तो ऐड हो जाएगा उसमें साइक्लोन्स भी पाकिस्तान के कुछ इलाकों में। उसके बाद जो है वो आपके जुलाई की तरफ जब आप मूव करेंगे तो फिर आपके जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो टेम्परेचर बढ़ रहे हैं उसमें जो ग्लेशियर मेल्टिंग है वो आपकी एक्सेलरेट होनी शुरू हो जाएगी अलार्मिंग रेट पे। और उसके बाद फिर आपके साथ लैंडस्लाइड्स, अगस्त में फिर फ्लडिंग आपकी, ये हमने सारे आपके लास्ट ईयर भी सितंबर मरियम तक बहुत अर्ली ऐड। मॉनसून अपने अपर एरियाज़ में देखा था, राइट, एंड वी वर वरिड जब उस वक्त बात की जा रही थी कि इस बार 20% 26% ज़्यादा सैलाब आ सकते हैं। माई क्वेश्चन इज़, हम ज़रा फूड सिक्योरिटी पर फोकस करना चाह रहे हैं, क्या हम रियली अडेप्ट कर सकते हैं? हम बहुत ज़्यादा चावल पर, हम बहुत ज़्यादा गंदम पर डिपेंड कर रहे होते हैं। पिछले साल ये कहा गया था कि गंदम अफेक्ट हो सकता है लेकिन चावल अफेक्ट नहीं होगा क्योंकि चावल की फसल को वैसे ही पानी चाहिए होता है। लेकिन फिर हमने ये भी देखा कि एक बारिश के बाद अगली फसल के लिए हमारी ज़मीन तैयार ही नहीं थी। ठीक है, आपको पानी चाहिए बट तैयार ही नहीं थी। तो ये जो अडेप्टेबिलिटी की हम बात करते हैं, ये अडेप्टेबिलिटी जितना अनप्रिडिक्टेबल वेदर होता जा रहा है, क्या हमारा फार्मर जो है उस अडेप्टेबिलिटी को अपना भी सकता है या नहीं अपना सकता? जी, देखिए जो हमारे फार्मर्स हैं वो काफ़ी हद तक जो हैं कुछ आपके जो मॉडर्न फार्मर्स हैं वो तो आपको जैसे ही मोटरवेज़ पे आप लाहौर की तरफ भी ट्रैवल अभी कभी आपने किया हो तो आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी स्कीम्स में आपको नज़र आती हैं, ड्रिप इरिगेशन और इसके अलावा और भी आपकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बचाव के लिए जो है वो
मौसमियाती तब्दीलियों से उसको भी उसमें इंकॉर्पोरेट कर रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा चंक आपका फार्मर्स का ऐसा है जी, जो अडेप्ट तो कर सकते हैं, लेकिन उनके पास गाइडेंस उस तरह से नहीं है। सही जो है। हमारी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन हैं, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स हैं, वो जो लेटेस्ट रिसर्च है उसको इंकॉर्पोरेट करने की कोशिश तो कर रहे हैं। लेकिन ये कोशिशें लार्जर स्केल पे होंगी तो ही आपका डिफरेंस आएगा। आप देखें कि जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा हीट आपकी पड़ रही है, तो उसमें हीट रेजिस्टेंट क्रॉप्स होती हैं। कुछ आपकी क्रॉप्स ऐसी होती हैं जो स्मॉल फार्मर्स खास तौर पे होते हैं, जो आपके गंदम, चावल या इन फसलों पर डिपेंडेंट होते हैं। तो हर साल जब सैलाब से ये आपके मुतासिर होते हैं, और ना सिर्फ सैलाब बल्कि आप ये देखेंगे बाहर के मुल्कों में हेल स्टॉर्म का भी जी फोरकास्ट जो है वो रहा है। तो उससे भी आपके जो फलदार दरख्त हैं उनकी कोंपलें पहले ही जो यालाबारी है उससे गिर जाती हैं, तो वो नुकसान भी अपनी जगह होता है। तो आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज मिसाल के तौर पर सिर्फ मैं एक टमाटर की आपको मिसाल दूँ, जी तो जी उसमें ये होता है कि आप जो है वो हाइड्रोपोनिक एक टेक्निक होती है जिसमें आप यस पानी के अंदर यस उसको पा सकते हैं। वो ऊंचाई पे आप बॉटल्स के अंदर भी रख के कर सकते हैं, वो आप कई तरीके उसमें अपना सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको जो है वो पूरा शो आपका इसी में निकल जाएगा अगर मैं डिस्कस करना शुरू करूँ कि साइंटिफिक क्या-क्या इनोवेशन हो चुकी हैं। तो आप किसानों को डेफिनेटली इससे नुकसान तो पहुँचता है, क्योंकि एक तो आपका वेदर शिफ्ट हो गया हुआ है, ये बात तो मैं राइट। आपके शो में भी कर चुकी हाँ हूँ मैं, बट वी हैव कि जो टू फसलें we have to deal with it. काटने में बोल Okay, करता है। just one last thing, Mariam, and that is कि मिटिगेशन यानी कि मौसम की शक्तियों से लड़ाई का वक्त मेरे ख्याल से गुजर गया। नाउ इट्स अडेप्टेशन, यानी कि जो मौसम की खराबी है उसके साथ अपने आप को नत्थी करना है। सो हम कहाँ तक पहुँचे हैं एज अ नेशन, मतलब कि बाहर के ममालिक जो है वो ऐसे सीड्स बना रहे हैं जो सेम और थोर ज़्यादा ज़मीन को काश्त करके और वहाँ से जो है उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। वेयर आर वी यू नो एज एन एग्रीकल्चरल नेशन एंड एज गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर्स कि हम इस चीज़ की तरफ देखें, या हम देख भी नहीं रहे अभी? नहीं, बिल्कुल देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि कुछ हद तक जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशंस हैं वो फार्मर्स के साथ मिलकर काम कर रही हैं, और सही जो है। आपके मॉडर्न और पढ़े लिखे फार्मर्स हैं वो इन अडेप्टेबिलिटी पे काम कर रहे हैं। वो चेंजेस की तरफ जा रहे हैं। लेकिन मसला आपका जो है, जो स्मॉल फार्मर्स हैं जो बहुत बड़ा चंक है उनका है, उनको जो है वो डेफिनेटली आप उनको एजुकेट करें, उनको ऑन बोर्ड दें, उनको बताएं कि किस तरह से जो क्लाइमेट चेंज है वो आपकी क्रॉप्स को मुतासर कर रहा है। और बहुत ऑनेस्टली स्पीकिंग ये जो टेक्निकल टर्म्स हैं हमारे फार्मर्स को शायद वो पता ना हो, लेकिन उनको भी मालूम है, उन्हें जिंदगी अपनी गुजारी होती है कि किस तरह से उनकी फसलें जो है वो मुतासिर हो रही हैं। तो दुनिया राइट डायरेक्शन में जब मूव कर रही है, तो पाकिस्तान भी साथ ही साथ किसी हद तक कर रहा है। हाँ, हमारे रिसोर्सेज जो हैं, हर दफ़ा जो हमारी इकोनॉमी तबाह होती है, हमारे ये जो क्लाइमेट डिजास्टर्स हैं उनकी वजह जी। से वो हर दफ़ा सफ़र होती है, हमारे थोड़े प्रॉब्लम्स रहते हैं। लेकिन हम भी दुनिया से उस तरह से पीछे नहीं हैं। और दूसरी बात ये है कि हमारी जो कन्वेंशनल क्रॉप्स हैं जिनके ऊपर हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, जैसे चावल, गंदम, मक्की, ये खासतौर सही। पर ऐसी क्रॉप्स हैं जिस पे मेरा ख्याल है कि हम या आप में से कोई भी गिव अप ऑल नहीं राइट करना चाहेगा। मरियम, हमें बिल्कुल ठीक चाहिए। है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।